यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की परीक्षा में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, सीबीटी जो हो रहा है, जिसमें आपके नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जाते हैं, उसमें जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा वो जो है आपका जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति से जो है डिसाइड किया जाएगा। ये आपकी रूल बुक में दिया गया है कि परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति क्या है। तो इसमें ये जो है आदेश के अनुसार जो है आदेश क्रमांक लिखा है 4/8/2016 को ये पारित हुआ, उसके अनुसार ये जो फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को आज हम इसको समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आपके नंबर डिसाइड होंगे, कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये बहुत जटिल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम इसको बेहतर तरीके से लिखकर सरल शब्दों में समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति में ये कैसे होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उसको हमने सरल तरीके से यहाँ पर कागज़ पर लिख लिया है, और इसी फार्मूला में जो आपका रूल बुक में दिया गया है सबसे ऊपर हमने उसी फार्मूले को लिखा है, बाद में जो है हमने इसको सरल रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो फार्मूला होता है MIJ = MTG - MQG अपॉन MTI - MIG इंटू इन द ब्रैकेट MIJ - MIQ प्लस MQG। ये जो फार्मूला है ये रूल बुक में आपको दिया गया है। इस फार्मूले की हम बात कर रहे हैं जो कि आपको रूल बुक में दिया गया है, लेकिन हम इसको सरल भाषा में परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि हर बच्चे के लिए इसको समझना उतना आसान नहीं हो पाता है कि ये MTG क्या है, MQG क्या है। तो इसको मैंने लिख दिया है, जैसे MTG को मैंने A माना है, MQG को B माना है, MTI को C माना है और MIG को D माना है। उसी प्रकार से MIJ को O माना है और MIQ को मैंने D माना है, प्लस जो है MQG को पहले ही हम B मान चुके हैं। तो ये फार्मूला को जो है हमने सरल रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये हमारा परिवर्तित सरल रूप है जो कि हमने परिवर्तित किया हुआ है आपको समझाने के पर्पस से, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। तो M बराबर क्या है, हमें M की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। M जो होंगे हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे जो हमें प्राप्त होने वाले हैं, और हमने कितने नंबर प्राप्त करे हैं और कितने नंबर हमारे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। वो क्या फार्मूला है जो लगाया जाता है व्यापम के द्वारा, PEB के द्वारा, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर A जो है वो टॉप एवरेज मार्क्स ऑफ 0.1% इन ऑल शिफ्ट, मतलब जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनमें से जो टॉप स्टूडेंट के नंबर आएंगे उसका 0.1% जो है इसमें लिया गया है। जैसे मान के चलो कि 100 बच्चों के नंबर लिए गए हैं तो उसका ये 0.1% होगा कि 12 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो उसका 0.01% जो है ऑल शिफ्ट के जो है टॉपर जो रहे हैं पूरी शिफ्ट के, जो पूरी शिफ्ट हुई हैं उनमें जो भी टॉपर रहेंगे उनके नंबर लिए जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैंने उदाहरण लिए हैं कि वो जो मार्क्स हैं वो 84 हैं जो कि ऑल ओवर टॉप्स गए हुए हैं अपने एमपी में सारी शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, बी है सम ऑफ एवरेज मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं सारी शिफ्ट के मिलाकर उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा तो वो जो है 68 हमने मान के चला है कि जो एवरेज नंबर प्राप्त हुए हैं बच्चों को, जैसे टोटल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के नंबर, उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब समानांतर माध्य के माध्यम से जो उनका एवरेज निकाला जाएगा वो 68 है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है लेकिन आपके लिए समझना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपके अंकों को नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके बाद सी जो हमने माना है वो सी है टॉप 0.1% ऑफ योर शिफ्ट मार्क्स, मतलब इसमें आपकी शिफ्ट का जो टॉपर है उसका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी शिफ्ट में टॉप मार्क्स कितने गए हैं, तो उसी का यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपको मैं फॉर्मूले के माध्यम से इस चीज़ को सिद्ध करने वाला हूँ कि टॉप 0.1% ऑफ योर शिफ्ट मार्क्स, मतलब आपकी जो शिफ्ट में मान के चलिए हाईएस्ट 85, मतलब हाईएस्ट मार्क्स 88 87 जो गया है, लेकिन उसका जो टॉप 0.1% निकल रहा है वो 85 निकल रहा है, मतलब आपकी शिफ्ट में कितने टॉप नंबर गए हुए हैं उससे भी आपका जो है नंबर घटना और बढ़ना डिसाइड होता है। यही इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, आपको समझाने का कि आपकी शिफ्ट से कैसे प्रभाव पड़ जाता है जब टॉप मार्क्स ज़्यादा जाते हैं। अगर शिफ्ट हार्ड होती है तो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, ये बात सच है, और शिफ्ट सरल होती है
तो जो है नंबर घटने के चांस होते हैं। ये बात सच है और इस फॉर्मूला से यह बात इति सिद्धम होती है। फिर डी क्या माना है, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर शिफ्ट मार्क्स, मतलब आपका जो आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब समानांतर माध्य के माध्यम से जो एवरेज निकाला जाएगा वो आपकी सिम का एवरेज निकाला जाएगा, आपकी शिफ्ट का, सिम का नहीं शिफ्ट का जो एवरेज निकाला जाएगा वो हमने उदाहरण के तौर पर 65 मान लिया। और उदाहरण अब लास्ट चीज़ बचती है ओ बचती है, ओ मतलब ऑब्टेंड, आपने मार्क्स कितने ऑब्टेंड करे हुए हैं परीक्षा में। उदाहरण के तौर पर आपके नंबर जो आए हुए हैं वो 70 आए हुए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि टॉप एवरेज परसेंटेज ऑफ टोटल शिफ्ट, मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसकी जो टॉप परसेंटाइल है उसका 0.1% लेना है। फिर उसके बाद सम लेना है, सम ऑफ एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल शिफ्ट, मतलब फिर पूरी एवरेज का जो है, पूरी शिफ्ट का जो है एवरेज लेना है। तो पहले फिर से बता देता हूं कि जो टॉप परसेंटेज स्टूडेंट हैं उनका 84 नंबर आ रहा है और जो एवरेज आ रहा है वो 68 आ रहा है। सारी शिफ्ट का डिवाइड बाय स्टूडेंट की संख्या से किया गया तो 68 नंबर आ रहा है। फिर टॉप 0.1% और फिर आपकी शिफ्ट के नंबर, मतलब आपकी शिफ्ट का टॉपर, आपकी शिफ्ट का एवरेज, टोटल शिफ्ट का टॉपर, टोटल शिफ्ट का एवरेज, मतलब इतना ही है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में ये हमने एक इमेजनरी डेटा फिगर माना हुआ है कि टोटल जो टॉपर का जो गया है 0.1% वो 84 गया है और टोटल एवरेज जो गया है वो 68 गया है और आपकी शिफ्ट का टोटल टॉपर गया है 85 और आपके शिफ्ट का जो एवरेज गया है वो 65। इस फार्मूले को हम जब पुट ऑन करते हैं और आपके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर और इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हमारा ए है 84, बी है 68, तो 84 माइनस 68 बटे 85 माइनस 65 इंटू 70, मतलब मार्क्स ऑब्टेन जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं 70 माइनस 65 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में जो हो जाएगा बी हो जाएगा जो कि अपना क्या है, सम ऑफ एवरेज, मतलब जो एवरेज है टोटल शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 70 नंबर थे, जो बच्चे ने 70 नंबर प्राप्त करे थे। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है उसके नंबर जो हैं 72 नंबर हो गए हैं। ये एक जटिल फार्मूला है लेकिन इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि आपके नंबर घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई इस वीडियो का निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि यदि आपके प्राप्तांक आपकी शिफ्ट के औसत अंकों, यानी यहाँ पर डी जो दिया गया है, आप डी देख सकते हैं, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर शिफ्ट मार्क्स, तो यहाँ पर जो है यदि आपके प्राप्तांक आपकी शिफ्ट के औसत अंकों डी से कम हैं तो आपके नंबर घटेंगे। इसके विपरीत आपके नंबर बढ़ेंगे जब नंबर ज़्यादा होंगे तो। और दूसरा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि सभी शिफ्टों के टॉपर और सभी शिफ्टों के अंकों के औसत का अंतर a माइनस बी जो हमने निकाला है, जितना अधिक होगा उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले को आपको काफ़ी हद तक समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसका फ़ोटो चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ये आपको हमारे ग्रुप से प्राप्त हो जाएगा। और इसी पद्धति से जो है MP पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया जाता है और आपके अंकों को ज्ञात किया जाएगा। मतलब टॉपर के अंकों, मतलब अगर कोई व्यक्ति, मैं लास्ट में और समझा के जाता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 90 नंबर प्राप्त कर रहा है लेकिन आपकी शिफ्ट का एवरेज केवल 68 नंबर है तो वहाँ पर हर हाल में आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर कोई टॉपर जो है 90 नंबर प्राप्त कर रहा है और आपकी शिफ्ट का एवरेज भी 75 नंबर निकल रहा है तो नंबर कम बढ़ने के चांसेस हैं। जितना पूरी बना कर रखे हैं सब पूरी खत्म हो गया सब। तो ये था हमारा वीडियो नॉर्मलाइजेशन पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।